बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3 डिफरेंट स्पीशीज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बच्चे टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसमें से आपका शॉर्ट 100% आता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका आएगा, यानी कि 2 नंबर आपके पक्के। तो अब हम 3 डिफरेंट स्पीशीज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये तो आपने याद कर लेना है, 8 के 8 जो रैंक्स हैं इनको याद कर लेना है, जिसमें पहला डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अगर आपसे पूछे कोई भी हाईएस्ट रैंक कौन सा है तो आप कहोगे डोमेन। आपसे पूछा जाए लोएस्ट रैंक कौन सा है, आप कहोगे स्पीशीज। किस बेसिस पे ये हमारे पास जो है तरतीब है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। अब आ जाते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई बच्चे डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है। हमारे पास बेसिकली 3 डोमेन्स होती हैं, एक होती है आर्किया, एक होता है बैक्टीरिया और लास्ट होता है यूकैरिया। यानी इन 3 डोमेन से ही कोई ना कोई बिलोंग करेगा। तो ये जो बेसिकली होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया में प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और जो यूकैरिया होता है उसमें यूकैरियोट्स आ जाते हैं। अब बच्चे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है? बच्चे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना हमारे पास, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस यानी वाज़े तौर पे जो न्यूक्लियस होता है वो इनके पास नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोट्स के पास जो है वो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस जो है वो पाया नहीं जाता। तो ये इनमें बेसिकली डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अब हमारे पास जो डोमेन है वो ये यूकैरिया, क्योंकि फ्रूट फ्लाई एक एनिमल है और एनिमल्स में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। अब ये डोमेन इसका आ गया यूकैरिया। किंगडम, ये किस किंगडम से बिलोंग करेगा बच्चे? ये प्लांटी नहीं है, फंजाई नहीं है, प्रोटिस्ट नहीं है, तो ये क्या है? एनिमेलिया में फिट हो जाएगा। फाइलम इसका जो है आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। क्लास इसकी इंसेक्टा है क्योंकि इंसेक्ट से बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर इसका डिप्टेरा होगा और फैमिली इसकी ड्रोसोफिलिडा होगा। जीनस इसकी ड्रोसोफिला और स्पीशीज मेलानोगेस्टर। अब बच्चे हमारे पास जो भी जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और जो स्पीशीज होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। मींस स्पीशीज का नेम जो होता है वो हमारे पास स्मॉल लेटर से शुरू होता है और जो हमारे पास होता है जीनस वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब आपसे क्वेश्चन में वो सिर्फ हो सकता है वो आपसे ये पूरी क्लासिफिकेशन पूछ ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपको कहे कि साइंटिफिक नेम लिख दें आप फ्रूट फ्लाई का। तो बच्चे इसका साइंटिफिक नेम लिखने का क्या तरीका होगा? जब भी आपसे किसी भी स्पीशी का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो आपने जो जीनस होगा उसको लिखना है, जैसे कि इसका जीनस है ड्रोसोफिला, ठीक है। और ये स्पीशीज का आगे लिखना है स्मॉल से मेलानोगेस्टर, ठीक है। आपने याद रखना है अगर आप इसको कैपिटल से स्टार्ट कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है लेकिन स्पीशी का नहीं लिखना। और जब आप कॉपी पे लिखते हो यानी पेपर अटेम्प्ट करते हो तो फिर आप इसको अंडरलाइन कर दोगे सेपरेटली, ये ड्रोसोफिला को भी और मेलानोगेस्टर को। अब आप इस तरह अगर साइंटिफिक नेम लिखोगे तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको एग्जामिनर जो है मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि इसको अंडरलाइन करना भी जो है जरूरी है। जब आपके बुक्स में लिखा होता है ना साइंटिफिक नेम तो वो बहुत बोल्ड करके लिखा होता है, लेकिन जब आप पेपर में अटेम्प्ट करते हो तो आप उसको बार बार कलर तो नहीं डार्क कर सकते, इतना टाइम भी नहीं होता, तो इसीलिए आप उसको अंडरलाइन करते हो। तो आप ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया फ्रूट फ्लाई का। अब दूसरा जो नेक्स्ट हमारी स्पीशी है वो है ह्यूमन, यानी हम अपनी जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। हमारा बच्चे हमारे पास भी ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो हम लोग जो है वो डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करते हैं, हम एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, तो बेसिकली हम एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, हमारी क्लास जो है वो मैमेलिया है। हम मैमल्स में इसीलिए आते हैं क्योंकि हम जो फीमेल्स हैं वो दूध देती हैं, अपने बच्चों को पिलाती हैं, ठीक है। तो हम दूध देने वाले जो है स्पीशीज है, इसीलिए हम मैमेलिया में आते हैं।
ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है, फैमिली हमारी होमोनिडे है और जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। अगर आपसे हमारा यानी कि आपका साइंटिफिक नेम ह्यूमंस का पूछा जाए तो बच्चे आप इसमें बिल्कुल वही करोगे जैसे आपने उसका ड्रोसोफिल फ्रूट फ्लाई का किया है, उसी तरह आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन जब आप लिखोगे साइंटिफिक नेम तो आप लिखोगे होमो सेपियंस। ये हमारा हो जाएगा साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा पी है। अब पी की क्लासिफिकेशन बच्चे, पी मटर होता है, मटर को कहते हैं पी। इसकी क्लासिफिकेशन में डोमेन इसका भी यूकैरिया है, लेकिन क्योंकि ये प्लांट है तो ये हमारे पास किंगडम जो है वो प्लांटी आ जाएगा। उसके बाद इसका जो फाइलम है वो आ जाएगा मैग्नोलियोफाइटा। इसकी जो क्लास है वो है मैग्नोलियोप्साइडा। ये ऑर्डर कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? ये फेबेल्स से करता है। इसका जो फैमिली है वो है फेबेसी और इसका जीनस है पाइसम और स्पीशीज है सेटिवम। अब इसका अगर साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हम पहले लिखेंगे जीनस का पाइसम, सेटिवम। तो ये हो जाएगा हमारा साइंटिफिक नेम। तो आज हमने 3 स्पीशीज की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है फ्रूट फ्लाई, फिर ह्यूमन और फिर पी की। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइंटिफिक नेम के नाम से भी आ सकता है, मींस आपको सिर्फ आ सकता है कि आप साइंटिफिक नेम लिख दो, या ये भी आ सकता है आपको कि आप इनकी फुल क्लासिफिकेशन लिखो। तो ये शॉर्ट में ज्यादातर आता है, आपने अच्छे से तैयार करना है। और ह्यूमन की तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आगे आप जब फर्दर क्लासेस में जाओगे, जैसे कि आप बीएस करोगे या किसी किस्म का भी हायर डिग्री लोगे एजुकेशन में, तो उसमें आपको इतना तो आना चाहिए कि आपकी खुद की क्लासिफिकेशन क्या है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।